वक्त की तस्वीरें, अलग अलग तस्वीरें अमित शाह के साथ जेपी नड्डा और कई राज्यों के मुख्यमंत्री, जहां तस्वीरों में आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आप देख सकते हैं तस्वीरों में, और भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे हैं और कई नेता भी एनडीए घटक दल के नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान को आप देख सकते हैं वहां पर, और रामदास अठावले वहां पर पहुंचे हुए हैं। साथ ही साथ कुछ और बड़े राजनीतिक दलों के चेहरे वहां पर नजर आ रहे हैं। न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि एनडीए के घटक दलों के नेता भी यहां पर पहुंचे थे, और ये तस्वीर ये दिखाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है, एक बड़ा मास्टर कार्ड है कि सभी घटक दल एक साथ हैं और नामांकन कराने के लिए, चूंकि एनडीए के सर्वसम्मति से चुने हुए जो नेता हैं अभी तक वो नरेंद्र मोदी ही हैं, और ऐसे में उनके साथ एनडीए के सभी बड़े चेहरे, सभी बड़े नेता जुड़े हुए हैं, उनके साथ मौजूद रहेंगे और पूरी एकजुटता से सभी साथ हैं। ये तस्वीर इस बात की तस्दीक करती हुई तस्वीरें इस वक्त वाराणसी से हम आपको दिखा रहे हैं। 12 राज्यों के मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे थे और जो करीब 46 दल एनडीए के घटक दल हैं वो और उसके कुछ प्रमुख नेता यहां पर पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस नॉमिनेशन की फाइलिंग की प्रक्रिया में हिस्सा बनने के लिए, और सिर्फ एक तस्वीर से ही पूरा संदेश ये एनडीए की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दे दिया गया है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से रवाना होते हुए नॉमिनेशन फाइल करने के बाद कलेक्टोरेट परिसर में जो बाहर मौजूद एनडीए घटक दल के नेता थे और जो भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों के और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री सभी वहां पर पहुंचे हुए थे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। ये देखिए वाराणसी से ये वो तस्वीरें हैं जिससे पूरा एक ही तस्वीर में संदेश दे दिया गया, एक बिना शब्द बोले वो संदेश है कि हम सब एक हैं और पूरी एकजुटता और तत्परता के साथ ये चुनाव लड़ रहे हैं। कोई भी असंतुष्ट नहीं है, सभी के चेहरे पर संतुष्टि का एक भाव, एक हल्की मुस्कान के साथ हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वहां पर मौजूद हैं। और अमित शाह भी तस्वीर में नजर आ रहे हैं। रणनीतिकार हैं, इस पूरे एनडीए के प्रमुख रणनीतिकारों में इनका नाम शुमार होता है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, एकनाथ शिंदे, रामदास अठावले, चिराग पासवान और अन्य दलों के नेता भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं जो एनडीए के साथ जुड़े हुए हैं। और ये दर्शाता है, ये एक तस्वीर जो एक फ्रेम है। देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहाँ पर नज़र आ रहे हैं, जेपी नड्डा के पीछे चलते हुए नज़र आ रहे हैं, और साथ में नरेंद्र मोदी वहाँ मौजूद हैं। और ये जो तस्वीर है अपने आप में सब कुछ बयां करती हुई तस्वीर, एक ही तस्वीर से सारा विषय स्पष्ट कर दिया गया है कि एनडीए पूरी तरह से सुदृढ़ और सशक्त है, एकजुट है, ये तस्वीर दिखाती है। क्योंकि जिस तरह से इंडिया अलायंस बनाया गया उसमें कई दलों ने इंडिया अलायंस बनने के बाद धीरे धीरे उसका साथ छोड़ना शुरू कर दिया, और कभी मीटिंग में कोई नेता पहुंचता तो कभी कोई पहुंचता, सभी एक साथ सिर्फ एकमात्र पटना की मीटिंग में पहुंच पाए थे और उस इंडिया अलायंस के प्रणेता रहे। खुद वो घटक दल छोड़कर चलते बने, हालांकि अब वो बीजेपी के साथ आ गए हैं। और लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई संदेश लोगों के बीच या विपक्षी दलों के बीच न जाए, इसके लिए बाकायदा सभी घटक दलों के नेताओं को वहाँ बुलाया गया था और सभी पहुँचे भी हैं, और एक फ्रेम में पूरा जो संदेश है वो देशवासियों को, राजनीतिक दलों को, विरोधियों को यहाँ से मैसेज देने का काम किया गया है। और दूसरी तस्वीर आप देखिए, जब वो कलेक्टरेट ऑफिस में पहुँचे थे, कलेक्टर के सामने उनके साथ उनके जो प्रस्तावक मौजूद थे वे सभी बैठे हुए नज़र आ रहे हैं, और फॉर्म को रीचेक करने के बाद कलेक्टर को सौंपा गया और उस फॉर्म को जांच करके सबमिट कर लिया गया। और कुछ देर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां पर
जब तक फॉर्म रीचेक होता है या कुछ एक औपचारिकताएं जो करनी होती हैं उन्हें रुकने के लिए हाथ जोड़कर इशारा किया कलेक्टर ने और प्रधानमंत्री वहां पर बैठ गए और उनके साथ जो उनके प्रस्तावक थे वे भी वहां पर मौजूद थे और बातचीत करते हुए हल्की फुल्की बातचीत और बड़े ही सौम्य तरीके से बातचीत होती रही। वहाँ हल्की मुस्कान भी चेहरे पर उभर कर आई, दोनों ही के बीच बातचीत चल रही थी। और ये जो तस्वीर है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए, एनडीए के लिए और निकाला था क्या इसमें कि आपने कोई समय निकाला है? हमने नहीं निकाला है? हमने नहीं निकाला है। क्या कुछ होने वाला है? क्या कहेंगे? अच्छा होगा सर, अच्छा होगा। तो ये गणेश शास्त्री जी थे, प्रधानमंत्री के जो प्रस्तावक थे। अनुप्रिया जी हमारे साथ हैं। हमारे सभी एनडीए पार्टनर्स पूरे देश भर में तेलुगु देशम पार्टी के, हमारे उत्तर प्रदेश के किसान पार्टी के, भाजपा के, हमारे नॉर्थ ईस्ट के जितने अलायंस पार्टनर्स हैं, महाराष्ट्र के हमारे अलायंस पार्टनर्स हैं, पवन कल्याण जी हैं, प्रफुल्ल पटेल जी हैं, सभी लोग शामिल हैं। मैम किस तरह एनडीए जो है वो आप यहाँ पे एक साथ रहे तो किस तरीके का मैसेज देने की कोशिश की है पूर्वांचल में? देखिए, आज पूरे देश का 140 करोड़ मतदाता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है और पूरा देश आज तीसरी बार उनकी सरकार की हैट्रिक लगाने के लिए तैयार है। और ये काशी है, प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है। यहाँ से तो ऐतिहासिक परिणाम 4 जून को आने जा रहे हैं और हम सभी एनडीए पार्टनर्स पूरे देश के कोने कोने से आज यहाँ प्रधानमंत्री जी को अपनी शुभकामनाएं देने के लिए आए हैं, क्योंकि हम सबको पूरा विश्वास है कि इस बार रिकॉर्ड मतों से तीसरी बार प्रधानमंत्री जी बनारस से जीतकर देश के सिरमौर बनने जा रहे हैं। तो अनुप्रिया पटेल जी कह रही है कि इस बार हुआ है, बहुत अधिक मतों से जीतेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि देश में तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण लेंगे। तो प्रतिक्रियाओं का जो दौर है वो भी चल रहा है और एनडीए के घटक दलों के जो नेता हैं, चाहे अनुप्रिया पटेल हों, रामदास अठावले हों या और अन्य पार्टियों के नेता, वे सभी वहां पर पहुंचे। और मीडिया से बातचीत के दौरान, न्यूज़ 18 से बातचीत के दौरान अनुप्रिया पटेल ने भी इस बारे में स्पष्ट किया कि सभी नरेंद्र मोदी के साथ हैं और पूरी एकजुटता के साथ हैं और 140 करोड़ देशवासियों का प्रेम उनके साथ है। और वाराणसी जो संसदीय क्षेत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, यहाँ की जनता भी पूरा प्यार उन पर उड़ेल रही है। और ये जो 2 तस्वीरें हैं, इन 2 तस्वीरों में पूरा संदेश साफ तौर पर स्पष्ट है। संदेश एकमात्र कि सभी एकजुट हैं और एनडीए का जो घटक दल है वो एक नेता के साथ, एक नेता के पीछे पीछे चलने को तैयार है और इस चुनाव में वही नजर आ रहा है। और यही एक नज़ारा यहाँ पर देखने को मिला जब खुद एक लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार के तौर पर नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे थे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वाराणसी से और बनारस की वो पावन धरा, जहां से एक बार फिर एक उम्मीदवार के तौर पर आप इसको शक्ति प्रदर्शन बोल लीजिए, मैं इसको मेरा समर्थन मेरे प्रधानमंत्री जी के प्रति बोलूं। यकीनन हमारे साथ चिराग पासवान जी हैं। चिराग पासवान जी, आज आप भी थे और चाचा भी थे, तो यानी कि एनडीए में दोनों दल एक साथ हैं। आज मैं से मेरे प्रधानमंत्री के लिए था, उनका नामांकन है, प्राथमिकता उनके नामांकन की थी और पूरा एनडीए उनके समर्थन के लिए आया। तो जो 400 पार का नारा दिए हैं प्रधानमंत्री जी, वो मिलेगा? वो हम लोग आसानी से पार कर लेंगे। हमारे साथ तो चाचा भी यहाँ पे थे, तो चाचा एनडीए की हिस्सा है। चिराग भी ये तो वही बताएंगे, पर जिस तरीके से हम लोग पूरे गठबंधन के तमाम घटक दल एक साथ आए, ये हम लोग की ताकत। तो शक्ति प्रदर्शन थी क्या? शक्ति प्रदर्शन नहीं, मेरे प्रधानमंत्री के प्रति समर्थन, मेरे प्रधानमंत्री के प्रति समर्थन। तो चिराग पासवान का कहना है कि उनका प्रधानमंत्री के प्रति समर्थन था, हालांकि चाचा के मुद्दे पे उन्होंने कुछ। तो प्रतिक्रिया लगातार आ रही है और आपको हम वो प्रतिक्रिया भी सुना रहे हैं। चिराग पासवान और वहां पर अपने पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे थे, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन करने के लिए उनके प्रति समर्पित भाव से पहुंचे थे। एक संदेश देने का प्रयास चिराग पासवान के द्वारा किया गया, स्वर्गीय रामविलास पासवान के सुपुत्र, और ये एक मैसेज देने का प्रयास है कि हम सभी प्रधानमंत्री के साथ हैं, उनके साथ चलने को तैयार हैं और एक समर्पण भाव है, एक समर्थन का। ये कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं था, कोई शक्ति दिखाने का ये कोई प्रयास नहीं था, ऐसा भी उनका कहना है। और साथ साथ चूंकि जो आपसी रिश्ते हैं उनमें कुछ एक बातों को लेकर बहुत ज़्यादा खुलकर उन्होंने नहीं कहा, लेकिन एक संदेश जो एक एनडीए के नेता के तौर पर देना चाहिए या देना होता है वो उन्होंने भरसक तरीके से दिया है। और उसके बारे में यहाँ पर पहले से ही
ये तैयारी की गई थी कि सभी एनडीए के नेता वहां पहुंचेंगे और ये जो तस्वीर दूसरी आप देख रहे हैं, बनारस की महिलाएं और यार, अगर एक छोटे से ब्रेक के लिए बहुत जल्द लौटते हैं।